के साथ साथ यहाँ पे लकड़ियों को भी स्टोर किया जाता है सर्दियों के लिए। तो ऐसे छत के ऊपर पत्थर होते बड़े बड़े और बहुत मोटे मोटी लकड़ी से बना हुआ है ये शेल्टर घास लकड़ियों के लिए। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम मेरे सिस्टर के घर से। तो घर उनका नीचे है, पर मैं आज आपको ये वाला घर दिखाऊंगी। बहुत ही पुराना घर है, कम से कम 150-200 साल पुराना घर है। यहाँ पर पहले के समय में रहते थे, पर अब यहाँ पे ये गाय को रखते हैं और भेड़ बकरियों को रखते हैं। भेड़ बकरियाँ तो अभी नहीं है, सिर्फ गाय है। तो मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ बिल्कुल बारीकी से कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के पत्थर, किस तरह की मिट्टी और किस तरह के लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया। तो देख लो एक झलक इसकी। बहुत ही सुंदर घर है और बहुत ही विशाल घर है, बहुत ही बड़ा है, ये देख लो। तो इस घर में देखो लाखों की लकड़ियां लगी हुई है, ये देख लो थोड़ी सी झलक। तो दिखाती हूँ आपको इस घर का, तो दिखाती हूँ मैं आपको इस घर की झलक। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। तो ये देख लो, ये वाले होते थे मतलब क्या बोलते इसको, चावड़ी बैठने के लिए पुराने समय में। यहाँ ऊपर से देखते हैं, देखो ये ऐसी खिड़कियाँ होती थी छोटी छोटी। तो आजकल तो यहाँ पे रहता कोई नहीं है, सिर्फ गाय रहती है। पहले इनके पास भेड़ बकरियां भी थी, वो उनको भी रखते थे, पर आजकल इनके पास सिर्फ गाय है। तो सेब की लकड़ियों को बगीचे की काट छांट करने के बाद कुछ इस तरह से घर में लाके इसकी ढेर लगाई जाती है। मोटी मोटी लकड़ियों को अलग रखा जाता है, जो बारीक लकड़ियाँ उनको अलग रखा जाता है। तो इनके घर के पास में देखो बान के बहुत बड़े बड़े बौन के पेड़ हैं, और ये देख लो सामने भी कुछ इस तरह का दृश्य है, बौन के पेड़ है। देखो ये लोगों के अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में है, तो लोग खुद इसका चारा निकालते हैं भेड़ बकरियों के लिए। तो पीछे से देख लो इस घर का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से पूरा लकड़ियों से बना हुआ भाई, ये देख लो। बहुत ही मोटे मोटे फट्टों का इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में। इनमें उतनी फिनिशिंग नहीं होती, पर बहुत ही पक्के होते हैं। अगर इनको उखाड़ो नहीं तो ये आपके 500 साल 1000 साल चलने वाली चीज़ें हैं। इसमें ना लेंटर की तरह आपका ना कोई सीज होता है ना कुछ होता है, बिल्कुल पक्के गर्म और टिकाऊ हैं, ये देख लो। तो दरवाजे कुछ इस तरह के होते हैं, ये देख लो छोटे छोटे दरवाजे होते हैं पहले के समय में। ये लगा होता है खोलने और बंद करने के लिए, खींचने के लिए, क्योंकि दरवाजे भी काफी भारी होते हैं। ओहो हो, मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि उससे पहले हम आते थे तब यहाँ पर ये भेड़े रखते थे। ये देख लो ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं बने हुए पशुओं के लिए। बिल्कुल लकड़ी का घर है, बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। तो अभी मैं कर देती हूँ इसको बंद। ये देख लो बहुत ही मोटा होता है ये ऐसे खींच के ऐसे बंद किया जाता है इसको। तो ये है इस घर का आंगन। आंगन के जो साइड में लगा हुआ, यहाँ पे देखो ये बंद किया हुआ ये चीज़, ये है उखल। उखल बोलते हैं इसको, जिसमें धान कूटते हैं और मतलब कोई भी अनाज कूटते हैं। इसके अंदर देखो इन्होंने भी बंद कर दिया। ये बहुत कम रह गया आजकल की चीज़ें, पहले तो सबके घर में होते थे ऐसे ऐसे उखल एक कॉर्नर में। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत ही अलग देखी, इनके जो भी ये लगे हुए ये पत्थर ना, ये बहुत ही गढ़े हुए पत्थर है और बहुत ही सुंदर है। और इतने मोटे पत्थर है और देखो कितने लंबे लंबे हैं, बिल्कुल सुंदर है। देखो ऐसे जो घर में, ओह बच्ची, जो घर में ये वाला लगा हुआ देखो पत्थर, ये कितना लंबा, एक ही पत्थर यहाँ से लेके यहाँ तक, एक एक पत्थर काफी लंबे लंबे लगते थे पहले के घरों में। तभी तो इनमें ये देखो नीचे जो एक बच्ची के पास है ना, ये वाला भी कितना लंबा पत्थर है। और ये वाला देखो भाई, वहां से लेके ये वाला पत्थर एक ये यहाँ तक, इतना मोटा और इतने लंबे लंबे। इसको बोलते हैं काठकुनी, मतलब हिंदी में इसको काष्ठकुनी बोलते हैं। काठकुनी का घर होता है, इसमें एक लक्कड़ एक पत्थर, एक लक्कड़ एक पत्थर, इस तरह से लगाया जाता है। और ये देख लो जिसके ऊपर इसको, इसकी जो बरामदा है उसको जो रखा गया है, उसके लिए देखो कितना लंबा, एक ही पेड़ का लक्कड़ जो है यहाँ तक लगाया गया है। फिर यहाँ से इसको ज्वाइंट करके उधर तक ले जाया गया है। ये भी अपने घर के मतलब कि जंगलों के लकड़ से बनाए हुए बेड, बेचारे इनकी देखो कोई वैल्यू नहीं रही।
ये इनके घर की बात नहीं, ये सबके घर की ऐसी ही बात है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग बेड है पर तब भी इनकी कोई आजकल वैल्यू नहीं करता है। तो ये है बिल्कुल वुडन की ओरिजिनल पौड़ी। पहले के समय का घर देखो। आजकल तो मेरे मायके और मेरे ननिहाल में भी अब ऐसे घर नहीं रहे, इसलिए मैं आपको ये वाला घर दिखा रही हूँ। तो ये देख लो, यहाँ पे है ये बंद किया हुआ, तो मैं इसको खोलती हूँ। यहाँ आवा से हाथ लगा के, पता नहीं मेरे से निकला जाएगा कि नहीं। ओ, तो मैंने इसको खोल दिया सिर से। हाँ, बहुत भारी था। ये देख लो, इसको बोलते हैं साजू। और ये देखो छोटा सा कोठड़ू, अनाज रखने के लिए, चीजों को रखने के लिए इसको बोलते हैं कोठड़ू। एक और भी इनके पास, ये देखो पीछे रखा हुआ है। और ये देखो, वाओ, ये देखो इसको बोलते हैं फनाई। मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता ना, क्योंकि मेरे नाना नानी के पास भी थी ये चीजें। और ये देखो झाड़ू को ऐसे लटका के रखते हैं, ये देख लो। और ऊपर देखो इतने मोटी मोटी लकड़ियां लगाई हुई है घर में। ये देख लो भाई, जिसको अपने बाल काटने तो मेरे पास आ जाओ। देखो से, ये देखो इसको बोलते हैं कात। कात है, ये होती है भेड़ की ऊन निकालने के लिए। मेरे नाना जी के पास यहाँ जैसे पकड़ते हैं इसको, कुछ ऐसे ना, भेड़ को ऐसे ऊन निकालने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं आगे। ये है कात। और एक ये भी देखो, ये भी है कात। ये होती है भेड़ की ऊन निकालने के लिए। जब भेड़ें होती थी ज्यादा, तब इससे निकाली जाती थी भेड़ों की ऊन। आजकल तो मशीन आ गई है भेड़ों के लिए भी, आदमी के लिए तो है ही है मशीन, भेड़ों के लिए भी मशीन होती है। देख लो, ये है पुरानी चीजें, इनको बोलते हैं कात। तो घरों की हाइट होती थी बहुत ही कम, हाइट इसकी कम होती पुराने घरों की। तो ये देख लो भाई, पूरी लकड़ियां ही लकड़ियां लगी है। इससे तो कम से कम 10-15 घर बन सकते हैं इस घर की लकड़ी से। पुराना घर है बेचारा, अब ऐसे हो गया है बेकार। तो पहले पुराने समय में ना, घरों में जब ये ऊपर का काला हो जाता था, तो ऐसे करके इसका व्हाइट वॉश किया जाता था, थोड़ा सा डेकोरेशन को देने के लिए। क्योंकि पूरा कलर नहीं करते थे, जिस तरह की दीवार होगी उस तरह का ये ऊपर थोड़ा सा ऐसे लाइन लुइन या कुछ ऐसे गोल गाल करके इसको डेकोरेट किया जाता था। तो दरवाजे भी कितने छोटे होते हैं। तो बोलते हैं भाई अपने दरवाजे के पास झुक कर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारी गृह माता होती है, तो इसके पास झुक के जाना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे दरवाजे तो सुंदर भी हैं। तो इससे हमारे को अपने संस्कार भी नहीं भूलने चाहिए, कि जो हमारे संस्कार है कि झुक कर अंदर जाना चाहिए। तो वो चीज़ें अभी भी पुराने घरों में ही। बाकी आजकल के घरों में तो बोलते हैं लोग बड़े बड़े बनाओ, बड़े बड़े, छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थी। ये देख लो, लिए ग्रीन एप्पल खुद को खाने के लिए। तो ये देख लो, जनवरी का महीना आ गया है, सेब फिर भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेश हैं। ये देख लो, ग्रीन एप्पल है, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ये देख लो, बिल्कुल फ्रेश। ये देख लो, मेरी सिस्टरों के पास ना सब कुछ खुला होता है, खाने पीने के लिए सब कुछ खुला है। तो यहाँ देखो प्याज की हालत है भाई, प्याज में इतना प्याज खराब कर दिया इन्होंने। देखो, कम से कम 5-10 किलो प्याज है ना, ऐसे ही हो गया ये खराब। कुछ तो ठीक है अंदर से, कुछ बिल्कुल ही खराब हो गया। देखो ऐसे लग गए इसमें, देखो तो इतने बड़े बड़े। पानी है इनके घर में, तो इनके घर में मैंने तो पहली बार देखा, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई इन चीज़ों को देख कर। देखो ये सब चीज़ें बेचारी ऐसे ही पड़ी हुई, देखो कितने सुंदर सुंदर पारू डिब्बू। और फिर इधर ये होती है खिड़कियाँ, जहाँ पर बैठ के हम आराम से इधर उधर भी देख सकते हैं पुराने घर के पुराने समय के समय में। हेलो जी, हेलो गाइस। तो मैंने आपको दिखा दिया आज पुराना घर, जो बेचारा आज चुपचाप गुम पड़ा हुआ है, क्योंकि यूज ही नहीं करते हैं। किसी की भी बात है, ये हमारी हो आपकी हो, पुराने घर को कौन उतना वैल्यू देता है। ये सोचते हैं कि अरे ये अब मेहमान है, नया स्टैंडर्ड है, नया टाइम है। पर मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पे डट देखी। पीछे बहुत बड़ी बड़ी कोठड़ी है, बक्से इनके पास पूरा भरपूर है भाई, दिल खुश हो गया देख के। तो हेलो गाइस, हम आ गए फिर से, क्योंकि मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ी या ऊपर जाने की ना, तो जिन्नू को चढ़ा दिया हमने ऊपर। ये देखो छोटा सा शिड़ू, कितना सुंदर होता था भाई। डोलकी ये देखो छोटा सा टाड़ा किचन भाई, हर कुछ है। जिन्नू की नानी जी का घर है। डोलकी, यहाँ देखो इसको पारू।
पारू दाच दूच। ये देखो भाई आरी दाच। ये देखो आजकल कहाँ होती है ऐसी आरियां जिनू, है ना। ये तो ऐसे जैसे राइफल बंदूक है, खतरनाक तरीके की होती है। यहाँ देखो फटुई। ले देखो स्ताना भी है, ये स्ताने का एक पैर टूटा हुआ है। फटुई होती है बेटा वो दूसरी वाली, इसको तो बोलते हैं पारू। ये देखो सब ऐसे क्या करना पहले के लोग। ये हाँ ये भी एक, ओए यहाँ से नीचे को है। अच्छा तंदूर लगाते हैं नीचे का ना, उसका एक होल रखा है। वैसे क्या है ये पता क्या होता है जिनू, ये होती पहले के टाइम की मसालेदानी। मसालेदानी होती थी ऐसे ना मेरे हिसाब से, उसमें ढक्कन लगा था। ये ढक्कन कहाँ ढक्कन? हाँ ये नहीं दूसरा होता, इसका ढक्कन छोटा सा शुरू कर। ये होती है ऐसे मसालेदानी रखने की। तो जिन्नू और जिन्नू की मम्मी आ गए हमारे साथ फिर से एक बार। तो हमने फिर से एक बार इच्छा जाहिर की इनसे घर देखने की, क्योंकि बार बार तो आया नहीं जाता है। चलो पकड़। तो जिन्नू अनबॉक्सिंग कर रहा है अपने कोठड़ी की। क्या जिन्नू? ऊन यार इसमें तो हाँ बोरियां और ऊन। मम्मा, ओ मम्मा ऊन देखो यहाँ पे ऊन ना। तो ये देख लो यार है सारे झुक के। कैसा लगा काश्मीर आके? बहुत अच्छा ना, मजा आया ना पुरानी चीजों को देख के अच्छा ही लगता है। आजा। तो ये देख लो ऐसे झुकाया जाता है पहले के समय के दरवाजे का। ये एक हमारा है ना काश्मीर। अच्छा लगा बेटा? क्या क्या देखा यहाँ आके? अपने पास सारी चीजें देखी। सच में है ना, जो आपने और मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखी है ना। मजा आया ना। ओके तो चलो जिन्नू तू ही चला आगे। ये है जैनिश का घर, तो जैनिश को ही ले जाएंगे हम आगे। चलो चलो काश। हाँ हाँ ये इस जो ये वाला किचन है ना, इसमें उधर से ना एक रोशनदान डाला, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी रोशनी आ रही है अच्छे से, है ना। हाँ यहाँ भी बहुत सारे देखो तुम्हारे पास। वो एक गुड़ल्लू गुड़ालू। ओ भाई एक चीज मेरे को और दिखाई दी, पर किस चीज का है ये देखो ऐसा होता चूल्हा। परली साइड भी एक स्ताना था, उसकी भी एक टांग टूटी हुई, इसकी भी एक टांग टूटी हुई। बड़े बड़े स्थान हैं इनके पास। हाँ ये देखो भाई, इसमें पीते हैं तम्बाकू। मेरे नाना जी भी पीते थे। मेरे नाना जी नहीं, मेरे नाना जी के बापू पीते थे तम्बाकू। इसमें पीते हैं कुछ ऐसे ही करके, और इसको पीते हैं भर के। इसको बोलते हैं नरेड़। खुद बीचते थे। और जिन्नो श्लेषी। हाँ हमारे वहाँ भी है ना। ये देख श्लेषी, ये भी होता पुराने जमाने में ऐसे बर्तनों को गले से पकड़ के ऐसे करके उठाने का। आजकल तो वो दूसरे लगे स्टील के। देखो श्लेषी बोलते हैं इसको। जा रहे इसको नीचे। भाई बर्तनों की कोई कमी नहीं है, बक्सों की कोई कमी नहीं। ये देखो जिन्नू, यहाँ जिन्नू बताएगा आपको डेमो। ये देख लो भाई ऐसे उठाते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है किस चीज का हो, पित्तल का है। देखो भाई हर कुछ बर्तन है इनके घर में, तो हर कुछ सारी चीजें बहुत ही ज्यादा है। मैंने तो पहली बार देखा कि मेरा मन बड़ा खुश हो गया इन चीजों को देख के। पर क्या करना, आजकल इन चीजों की थोड़ी सी वैल्यू नहीं लग रही है। देख लो ये भी होती है टोकरियां, मतलब कि नाप के इसमें चावल देते हैं और वो देते हैं दालें देते हैं। छोटी छोटी टोकरियां होती है, लकड़ी की टूट गई है। और शिल बत्तू भी यहाँ। चलो बत्तू ले चलते, नीचे बनाते तुम चटनी। हाँ देख लो ऐसे बत्तू। यहाँ देखो गुड़ल्लू गुड़ल्लू पारू। ये देख लो ये भी थे ऐसे पहले के समय में टेबल लैंप। ये देख लो इसकी मेरे को मुंडिया भी मिली ना। तो मेरे नाना नानी के टाइम में भी होते थे, जब ऐसे लाइट जाती तो फिर यहाँ से इसको ना इसकी लॉ को कम और ज्यादा किया जाता था। ये देख लो हाँ केरोसिन डालता था, फिर इसको इसकी लॉ को यहाँ पर बत्ती होती है, फिर यहाँ से इसको ज्यादा और कम किया जाता है। देखो यहाँ पे टेबल लैंप। ये देख लो ये देखो ये काला क्यों है बताओ कोई लोग कमेंट करके मेरे को जल्दी से। ये काला क्यों है मुझे तो पता है, आप लोग बताएं, कमेंट करें जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को देख के कि ये चीज काली क्यों है। तो अब मैं बताती हूँ ये काला क्यों है। क्योंकि इसको बोलते हैं पारू। इसमें रखते हैं घी। जब मेहमान आते हैं या कोई अपना परिवार होता है तो इसको ऐसा चूल्हे पे चढ़ा के घी को गलाया जाता है और फिर इससे घी दिया जाता था पुराने समय में। तब होता है ये काला ऐसा। जिन्हों ऐसा लग रहा ना तुम्हारे को तो एक कमरे में ना बड़ा जैसा ड्राइंग रूम बना के ना वहाँ ये सब चीजें ना ऐसे रखनी चाहिए।
तो यहाँ से देख लो एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा रोशनदान। तो यहाँ से देखो भाई कैसा दिखता है नजारा। ये देख लो, शायद ये तो इनका पक्का है ना। तो मेरी नानी के घर में यहाँ से निकलने को हम लोग ना पूरे इस पत्थर के ऊपर से दौड़ते थे। ये देख लो पत्थर है बहुत ही बड़े बड़े भाई। आजकल के लोग तो एक नहीं उठा सकते, पहले के लोगों ने तो बड़ी मेहनत की होती है। तो सामने का नज़ारा, बान के पेड़ है, अखरोट के पेड़ है, बौन के पेड़ है, ये सब की खुद की इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में लगाए हुए बौन के पेड़ है। ये देख लो। तो चलते हैं अब नीचे और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वाह जिन्नू आराम से। तो देखो भाई पहले के आदमी ऐसे में भी रहते थे और बड़े खुश थे। और सबसे बड़ी बात है कि रोग निरोग थे वो। आजकल तो फैसिलिटियां ज्यादा, बीमारियां ज्यादा। यहाँ देखो पौड़ी काय की ठंड लगनी, देखो ऐसे मिट्टी से लिपाई करनी किचन की, कमरे की, तो काय का। और ये देख लो वही रखा ना इसमें कुछ, देखिए घी का होता है छोटे से, इसमें रखता ना बीज बूज बड़ा कुछ रखते थे। देखो इसमें भी रखा घी का होना कुछ बीज बाज है ना। बहुत बड़ी ये है। हाँ ये है वो दट। चलो प्रदेश चलते हैं। जो मैं पहले देखा, देखो कितनी लंबी है, कम से कम 15 फुट की है ये, और इतनी स्ट्रांग होती है। इसको एक ही जगह फिट करके रख देते हैं, इसको नहीं हिलाते हैं। इसमें भरते थे अनाज पुराने समय पर हमारे उसमें भी छली होगी। छली इधर एक और है यहाँ पर छोटे से कागे है भाई, हर कुछ ही है इनके घर। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखी किसी एक ही घर में इतनी सारी चीजें भाई, हर कुछ ही है। हाँ ये क्या है जिन्हों, इसके बारे में नहीं मेरे को नॉलेज भाई, एक जगह फंस गई मैं। ये नीचे से बंद है। ऊनान तो नहीं रखते थे इसमें कुछ, ऊनान रखना, तकली तकली पता नहीं क्या है, जैसे इसके अंदर कुछ ऐसा ढोलक है ना, लकड़ियों का बना हुआ ना, बहुत ही सुंदर। देखो चलो ये लो। तो ये देख लो फिर से एक बार एक और कोठड़ी की अनबॉक्सिंग हो रही है भाई। इसमें क्या गेहूं है? पता नहीं क्या है। वो है मगोड़ टाइप है। ओए तुम्हारे वहां तो वो भी है, ओए खोलड़ी है वो, ये नीचे अनाज रखने की भाई। मां जिन्नू की नानी के समय की चीजें हैं ये। तो क्या बोलते हैं, ऊन की पिंजाई करने का। काय को जाना मशीन के पास है ना, सीधे मशीन ली और मशीन क्या ऊन ली और ऐसे हाथ से नरम करते रहे अपना मजे से बैठ। और मैं और जिन्नू है ऊपर ही बिजी, और काशी की बड़ी मम्मा देखो नीचे लकड़ी लगा रहे तब तक। ये देखो पहले की चीजें, जैसे फूल गेंदे के फूल डोलरू वो रखते थे, बोला शेला तेला वे लोड़ी, साजा वे लोड़ी, मोनन जेना वे लोड़ी, तब रखते ऐसे लटका के सूखे वही फूल लगते थे। आजकल ना लोगों के पास गेंदे के फूल, ना शकेना, ना किच। यहाँ देखो गेंदे के फूल, जिन्हों कितने साल पुराने ये गेंदे के फूल। ये देखो शेल किस चीज का वो है? नहीं वो सूत्र। अच्छा इन्होंने बांधा ना सूत्र से ना, क्योंकि घर में जो सूत्र बांधा उससे बांधा ना, पर ऐसा रखते थे लटका के। देखो वाह मसाई ना, सच में यार हर कुछ ही है। निकालो इसको नीचे, रखते सब कुछ संभाल के। आजकल के लोगों को कुछ पता नहीं है, कपड़े शाम को कहाँ रखे अलमारी में सेट करके वो पता नहीं है। यहाँ देखो बहुत ऐसा तम्बाकू बीजते थे पहले, जो मैंने ऊपर आपको नरेल और वो दिखाया ना, ऐसा तम्बाकू बीजना, फिर इसके जो ऊपर के क्या होते हैं जिन्हों वो ना फूल कुछ है ना, उसमें से दाने होते हैं, उनको कुछ करके ये देखो तम्बाकू। देखो भाई आ गए छोटे से घर मालिक ये आ गए। हेलो गाइस, तो ये आ गया हमारा पंच, ये जिन्नू के चाचा का लड़का। कैसा लगा आपको पांचवी आके? किसका घर है ये? हैं? आपका घर है ना ये? आपके दादा का, मम्मी पापा का है ना? हाँ ये देखो इसको बोलते हैं गम्फा। गम्फा मतलब ऐसे छोटी अलमारी, गम्फा। सेब भी दिखाते हैं पहले। ये देखो फिर से मिले हमारे को एक बार काट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ऐसे होती है काट। आजकल तो मशीनें हैं। ये होती थी उसकी, किसकी? कढ़ाई वगैरह चकनी ना, कढ़ाई की थे। कढ़ाई चकनी को ये वाला हुए? हाँ ये तो कढ़ाई। अच्छा हाँ ये नहीं मेरे को पता जिन्हों। ये देखो दाग छिड़ने के लिए कुंदा, जिससे लकड़ी जंगल से ले आनी हो बड़े बड़े, तो उनके लिए देखो ऐसा। ये उस टाइम की लकड़ी। ये है मधुमक्खियों का रहने का होम स्टे।
आजकल नहीं है, आजकल इस मधुमक्खियाँ अपनी कहाँ चली गई है ना। हाँ, तो ऐसे में मधुमक्खियाँ रहती है और शायद अपने घर का होता था पहले इसके समय में। आजकल ना मधुमक्खी ना शहद। एक तो घर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करें ज़रूर और बताएं कि कैसा लगा घर, कैसी लगी ये पुरानी चीज़ें। तो एक बार फिर से दिखाती हूँ घर है बहुत ही सुंदर। तो पुराना आंगन था, के साथ है, बाद में हाँ। बुजुर्गों ने। अच्छा, दोनों को अटैच करके एक बनाया, इसको बोलते हैं काष्ठकुणी। एक लेयर पत्थर की, एक लेयर लकड़ी की होती है। पत्थर मैंने आपको दिखाया, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। और ये देख लो, ये है ऐसे खिड़कियाँ, यहाँ पर बैठ कर अपना दिन को आराम से इधर उधर का नज़ारा देखते हैं। और ये देख लो बहुत ही सुंदर। ये आए हैं बच्चे हमारे साथ। ऐसे बात होते हैं जैसे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय।